वुमेन अवेयरनेस व्लॉग है। कुछ ऐसी गलतियाँ जो मैंने की आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आप लोग करेंगे तो बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। तो अपनी नॉलेज के मुताबिक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को दी है, ताकि जिन चीज़ों से, जिन फेजेस से मैं गुजरी हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी ना गुजरना पड़े। और एक बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़ें जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और पिज़्ज़ा की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो चलिए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। आज मैंने घर में बहुत ज़्यादा खालारा मचाया हुआ था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ मैं बिज़ी बहुत थी। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम भी मिला, कुछ तबीयत भी ठीक थी, तो मैंने सोचा आज तो मैंने अपने घर के ना रूम की ना डीप क्लीनिंग कर लेनी है। तो बस मैंने छोटे से क्लिप ही रिकॉर्ड किया था, क्योंकि जब हम व्लॉग बनाते हैं और व्लॉग के साथ काम करते हैं ना, बहुत टाइम लग जाता है। फिर भी मुझे पूरा दिन लग गया था काम करने में, और अगर व्लॉग के साथ करती तो मुझे लगता है ये सारा काम 2 दिन में होना था। जितनी भी कारपेट पे मैंने चादरें बिछाई हुई थी वो सारी चेंज की, सारे कुशन कवर चेंज किए। सोफ़े का कवर तो खैर मैंने अभी धो के डाला था, तो वो उसको मैंने नहीं चेंज किया। तो बस फिर यही सारी रूटीन होती है। काफ़ी बिज़ी स्केड्यूल मेरा चलता रहा। व्लॉग एडिट तो मैंने करके रखा हुआ था, लेकिन वीडियो को पोस्ट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि वीडियो पोस्टिंग के लिए, व्लॉग एडिट के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ये जो बहुत ही प्यारे से पेन्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने बनाए थे सिद्ध रैपर को, तो आप लोग सब लोग टिकटॉक पर देखते ही होंगे, उनके लिए बनाए थे। तो चलिए जी, मैं आप लोगों के साथ 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 अपना टॉपिक भी डिस्कस करती हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों से ना ये बात बोलनी थी कि मैंने ना अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा होता है ना कि हम ख़वातीन घर के कामों में, बच्चों को संभालने में इतना बिजी हो जाती हैं कि हम अपना ख्याल रखना तो बिल्कुल भूल ही जाती हैं। और मेरे साथ तो ये है कि मुझे जब अपने कामों की होती है ना लगी हुई, तो वाकई में अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हूँ। स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, आप लोगों ने इससे क्वेश्चंस किए थे कि आपको हुआ क्या था, आखिर क्या हुआ था कि आपको हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा था। आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम वो चीज़ें फेस ना करें जो आपने की हैं, या हम उनसे बच सकें। तो बस फिर आज मैंने सोचा था कि आज मैंने आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें जो है वो शेयर करनी है। तो सबसे पहले तो जी, आपने अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। कभी भी आपको लगे ना आपके सर में दर्द है, आपकी बॉडी पार्ट में कहीं पे भी दर्द है, आपने उसको इग्नोर नहीं करना। मैंने बहुत इग्नोर किया। कुछ टाइम पहले से ही ना मेरे लेफ्ट साइड पर ना पेन होना स्टार्ट होगी। पहले राइट साइड पर हो रही थी और फिर लेफ्ट पे स्टार्ट होगी। पहले ऐसा होता था कि जैसे उठते बैठते मुझे सिर्फ पेन होती थी, या मैं ज़्यादा देर खड़े होकर काम करती थी ना, तो मुझे फील होता था कि मुझे पेन हो रही है, लेकिन वो इतनी स्वेयर वाली नहीं थी। अच्छा, एक दिन पेन होती रही और मैं बर्दाश्त करती रही। कभी पेन हो गई, कभी ठीक हो गई। मतलब मैंने उसको ना सीरियस लिया ही नहीं। सबसे पहले जब मैंने डॉक्टर को, मुझे कहते थे डॉक्टर के पास जाओ, मैं कहती थी गैस पेन होगी, मैंने नहीं जाना, छोड़ो परे, मैं नहीं जाती। बस मैं इग्नोर करती थी, अपने कामों को मैंने अहमियत दी रखी। अच्छा, दर्द बढ़ते 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 15 से 20 दिन हो गए। तो फिर जब दर्द मेरी बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गई ना, तो मैं गई हूँ डॉक्टर के पास। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे बताया कि लेफ्ट ओवरी में ना छोटी सी सिस्ट है, जिसकी वजह से मुझे और भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो मैं व्लॉग में डिस्कस। मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दी, वो मैंने मेडिसिन खाई। अच्छा, हमारे यहाँ ना डॉक्टर्स इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, आप एक दफ़ा जो दूसरी दफ़ा उनसे पूछो ना, तो वो ऐसा आपको इग्नोर करती हैं या ऐसा बिहेव करती हैं जैसे आप उनको पैसे दे के नहीं, आप उनसे सदके खैरात में दवाई ले रहे हैं। इतना मुझे दवाई की शायद कुछ समझ नहीं आई। मैंने उनसे पूछा भी तो उसने मुझे सही से गाइड नहीं किया। उससे क्या हुआ कि मैंने मेडिसिन खा ली गलत। तो आप लोग भी ना, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ना, ये चीज़ मैंने अपने इस वाले मैटर से सीखी कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना, किसी एक डॉक्टर पर कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए। जो भी हो, हमें कम से कम 2 से 3 डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हमें पता चले जिस प्रॉब्लम के लिए हम दवाई खा रहे हैं वो प्रॉब्लम हमें है भी है या नहीं है, या जो मेडिसिन हम जिस तरीके से खा रहे हैं वो ठीक खा भी रहे हैं या नहीं, कहीं इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। तो मेरे माइंड में ये चीज़ भी नहीं थी। तो मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा वो मैंने दवाई गलत खा ली, उसका मुझे कुछ और रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से मुझे सांस का मसला हो गया। बहुत ज़्यादा स्वेर किस्म की, उठते बैठते चलते फिरते मुझे सांस बहुत ज़्यादा फूलने लग गया। मुझसे चला बिल्कुल नहीं जा रहा था, और इचिंग स्टार्ट हो गई, एलर्जी स्टार्ट हो गई। मतलब इतने ज़्यादा उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट थे। और मेरी गलती ये भी थी कि मैंने उस पर भी डॉक्टर को चेक नहीं करवाया। उससे क्या हुआ कि मुझे मज़ीद मामलात स्टार्ट हो गए। मुझे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आप लोगों ने ना, जब भी आपको लगे कि आपने कोई मेडिसिन शुरू की, आपको उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नज़र आता है ना, फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और 2-3 डॉक्टर्स की मैंने, जैसे आपको पहले भी कहा है, कि राय ज़रूर लें। जो मैंने नहीं किया, मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह इन फ्यूचर ज़रूर इन चीज़ों को करूँगी, क्योंकि इस जान है तो जहान है। हम दुनिया भर के काम करते हैं, हम अपने बच्चों को सँभालते हैं, घर को सँभालते हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो पूरा दिन बिज़ी रहती हैं, तो लेकिन अपने आप का हम लोग ध्यान ही नहीं रखते। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें।
पानी जितना भी आप लोग जो भी मेडिसिन खा रहे हैं ना, आप लोग कोशिश करें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। मैंने वो मेडिसिन खाई थी ना, तो उसके बाद 1 महीना 1.5 महीना लगा मुझे थोड़ा-सा रिकवर होने में। जैसे ही मैं रिकवरिंग मेरी स्टार्ट हुई, तो मुझे एक और मसला स्टार्ट हो गया, वो था यूरिन इन्फेक्शन, और मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था। एक तो हम लोगों का ये होता है ना, हम पानी नहीं पीते बिल्कुल भी। मैंने आप लोगों को पहले इसी वजह से बोला कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, क्योंकि पानी कम पीना भी बहुत सी डिज़ीज़ेज़ को दावत देने के बराबर ही होता है, जो कि मैंने किया। कामों में लगी रहती थी, पानी पीते ही नहीं थी। और मैंने अक्सर लेडीज़ को देखा यार, हमारे घर में भी ख़वातीन कामों में लगी रहेंगी, लेकिन ध्यान नहीं रखती कि हमने पानी पीना है। पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पानी पिएँगे उतना ही हमारी किडनीज़ अच्छा वर्क करेंगी। अच्छा हुआ कुछ ये कि पहले साइड इफ़ेक्ट्स चल रहे थे मेडिसिन के, जैसे मैंने आपको बताया। अभी 1 महीना इस सब प्रोसीजर में गुज़र चुका था, अभी मुझे आराम भी नहीं आया था। तो मुझे टमी में ना राइट साइड पर पेन स्टार्ट हो गई, और फिर वो पेन की कंडीशन थोड़ी-सी और थी। मतलब ये पेन ऐसा था जैसे गैस पेन होती है। मुझे यही होता था कि किसी टाइम शायद मुझे गैस हो रही है, जिसकी वजह से मुझे गैस की पेन हो रही है। यहाँ पे मैंने फिर गलती ये की कि मैंने अपने हस्बैंड को फिर नहीं बताया। करते-कराते 10 से 12 दिन मैंने इस पेन में गुज़ार दिए, और फिर मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी जैसे पिछले व्लॉग में बताई भी थी, मैं एंड स्क्रीन पर ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, मुझे पता जब चला कि मुझे बहुत स्वेयर किस्म का यूरिन इन्फेक्शन हुआ हुआ है, जब मैं हॉस्पिटल गई और उन्होंने इमरजेंसी में जो है ट्रीटमेंट किया, तो मुझे पता चला कि मुझे स्वेयर किस्म का यूरिन इन्फेक्शन है। और मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप एक साशे आते हैं सैनबेरी के नाम से, और एक होता है सिट्रिक सोडा। जब आपको कभी लगे ना कि आपके पेट में अनयूजुअल दर्द हो रहा है, तो आपने उसको मंगा कर ना 7 दिन पानी में डालकर एक सुबह और एक शाम साशे पी लेना है। उससे जो भी इन्फेक्शन होगा या अंदर कोई स्वेलिंग वगैरह होगी ना, तो वो सारी उतर जाएगी। अच्छा, जब मैंने स्टोरी लगाई अपने फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर, तब मुझे पता चला कि ये मसला सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत सारी लेडीज़ के साथ ये मसला है, और वो भी बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन होता है और बार-बार होता है। बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे यही बात बोली जो मुझे मेरी डॉक्टर ने बोली थी, कि अगर कभी आपको ऐसा लगे तो आप बेहतर तो यही है कि आप डॉक्टर को चेक करवाएँ कि कहीं कोई और प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा लगे ना कि ये सब कुछ हो रहा है, तो आप ये साशे पीजिए आप। अच्छा, मेरे घर पे ना बाजी आई हुई थी, मेरी बड़ी नंद, तो हमने सोचा चलो घर पर पिज़्ज़ा बना लेते हैं। मेरी सिस्टर ने भी आना था, तो मैंने ना इस पिज़्ज़े को बनाया, और इसकी स्टोरी जब मैंने शेयर की ना टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे, तो लोगों ने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस किए, तो मैंने कहा चलें जी, आप लोगों को भी मैं सारी रेसिपी भी बताती हूँ और सारे क्वेश्चंस के भी आंसर करती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल भी ऑन कर देना। आज मैं आपको बताऊंगी इस ब्रीफ केस में आप लोग पिज़्ज़े के अलावा क्या-क्या बना सकते हैं। ब्रीफ केस में पिज़्ज़ा कैसे बनेगा, और ये ब्रीफ केस मैंने कितने का लिया है, तो चलो सारी डिटेल्स आप लोगों को बताती हूँ। इतने सारे मैसेजेस करेंगे आप लोग, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नीम गर्म पानी में 1 पैकेट ईस्ट का डालकर छोड़ दिया था, ताकि वो अच्छे से राइज़ हो सके। और फिर मैंने 4 कप मैदा लिया और इसमें राइज़ की हुई ईस्ट डाली, 2 चम्मच मैंने घी के डाले, आप लोग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक ऐड किया, और नीम गर्म दूध के साथ इस डो को थोड़ा-थोड़ा करके अच्छे तरीके से गूँध लिया। और जब मेरी डो गूँध गई, तो मैंने इसको अच्छे से ग्रीस किया और एक बॉल बना दी, ताकि सारा आटा एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और अच्छे से राइज़ हो सके। और फिर मैंने इसको कवर करके 1 घंटे के लिए ओवन में रख दिया, ताकि ये अच्छे से फूल सके। अगर आप सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे, तो आपकी डो भी इतनी ही राइज़ होगी जितनी मेरी हुई थी। जितनी देर में डो रेडी हो रही थी, इतनी देर में मैंने चिकन निकाला, उसमें कुछ मैरिनेशन में मसाले ऐड किए, नमक, चिकन पाउडर, लहसुन अदरक का पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, पिंच ऑफ गरम मसाला पाउडर और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच दही, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस डालकर पहले तो 15 मिनट के लिए इन सारी मैरिनेशन को रख दिया। और फिर 15 मिनट के बाद मैंने ऑयल को गर्म किया, उसमें ये सारी मैरिनेशन ऐड की और इसको कुक होने तक पका लिया, जब तक मेरा चिकन गल गया। जितनी देर में चिकन गला, इतनी देर में मेरी डो भी राइज़ हो चुकी थी, और ये तकरीबन 4 से 5 गुना राइज़ हुई थी। और इस डो को मैंने अगेन से अच्छे तरीके से गूंदा, ताकि इसकी एयर निकल सके। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने ये ग्रिल पैन कहाँ से लिया। ये मैंने दराज के सोनेक्स के स्टोर से बाय किया था। इसका स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पर अटैच कर रही हूँ। इसकी प्राइस 4800 रुपीज़ इस टाइम मैंने बाय किया था। आज से 10 दिन पहले दराज पर सेल लगी हुई थी, तो आप लोग प्राइस चेक कर लीजिएगा। और जब भी आप लोग दराज से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो आप लोग रिव्यूज़ चेक करके किया करें। तो ये दराज मॉल का स्टोर था और सोनेक्स ओरिजिनल कंपनी का ही स्टोर था, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। बाकी के पेजेस पर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। खैर, मैंने फ्लेम पर पहले तवे को गर्म कर लिया था, फिर उसकी आंच दम वाली करके इसको अच्छे तरीके से लॉक किया, और 30 मिनट के लिए इसको बेक होने के लिए रख दिया। आप लोग देख सकते हैं ऊपर से कितना अच्छा कलर आया है, और बैक साइड से भी इसका कलर बहुत अच्छा आया था, और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया।
घर पर मेहमान भी आए हुए थे, उनको भी ये पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया। इस पैन में क्या-क्या बन सकता है, उसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा मुझे फ़ॉलो, क्योंकि बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना। आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।